हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे यूपी एपीओ की जो जीके जीएस क्लास है उस चीज़ के बारे में। आज हम पूरे डिटेल से क्वेश्चन पढ़ेंगे और वही सब क्वेश्चन करेंगे जो पिछली बार जब यूपी एपीओ का एग्ज़ाम हुआ था तो उनमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि जो जीके और जीएस होती है, जीएस तो फिर भी लगभग वही रहती है, पर जो जीके होती है वो हर साल, हर महीने और हर दिन चेंज होती रहती है। तो आज का मकसद मेरा सिर्फ इतना है कि आपको ये बता दिया जाए कि कहाँ से कितने क्राइटेरिया से जीके और जीएस के क्वेश्चन आते हैं, जिससे आप अभी की न्यू अपडेट कर सकें अपने जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी बुक्स पढ़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से उतना, क्योंकि बहुत बड़ा जीके का सिलेबस होता है तो हम सब कुछ कवर नहीं कर सकते कभी भी। और फिर क्योंकि एग्ज़ाम भी हमारा अगस्त में होने वाला है, जैसा कि बता दिया गया था एक नोटिफिकेशन के द्वारा, तो हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जो पिछले आए हुए क्वेश्चन। फिर हम एक क्लास बनाएंगे जिसमें अभी जो आने वाले जो संभावित होते हैं क्वेश्चंस, उनके बारे में बताएंगे आपको। हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अकबर के शासनकाल में राज व्यवस्था हाथों में थी। जो अकबर का शासनकाल था उसकी राज व्यवस्था हाथों में किसकी थी? अकबर के तो होती नहीं है, क्योंकि उनके जो रहते जैसे बैरम खान के, मान सिंह के, बीरबल के या टोडरमल के, तो इन चार थी। तो इन चारों में से किसकी थी? तो इसमें जो आंसर है वो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहें, जिससे आपको क्या है, लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। तो इसमें थी टोडरमल के। अकबर के शासनकाल में राज व्यवस्था टोडरमल के हाथों में थी। बैरम खान, मान सिंह और बीरबल के नहीं थी। उसी के प्रयास से अकबर ने आईन-ए-दहशाला का भी निर्माण किया था। रखने के लिए बात है, आईन-ए-दहशाला प्रणाली कौन लागू की थी? अकबर ने की थी और टोडरमल के हाथों में शासन व्यवस्था थी। ठीक है। फिर है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया? मैचलेट, डांट और थॉमस एक्विनॉस और कॉन्ट ने। तो इसमें क्या आंसर आएगा? पुनर्जागरण का शब्द किसने पहली बार यूज़ किया था, बताइए। तो ये इसने किया था, मैचलेट ने। ए आएगा इसमें आंसर, ठीक, कि पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैचलेट ने किया था। फिर है, 2013 में विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश है। अभी 2013 में कॉफ़ी उत्पादक देश पूछा है, तो अभी पूछ भी सकता है 2021 में कौन सा था, 2022 में कौन सा था, और भी किसी उत्पादक का देश का नाम पूछ सकता है। तो है इथोपिया, वियतनाम, मैक्सिको और ब्राज़ील। तो इसमें आएगा सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश कौन था? ब्राज़ील रहा 2013 में। और अब पूछ लेगा कि 2021 में कौन सा रहा, 2022 में कौन सा रहा। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन बांग्लादेश की सीमा नहीं बनाता? असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। कौन नहीं बनाता? असम नहीं बनाता, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। अब बांग्लादेश की सीमा से क्या नहीं लगता, है हमारा पड़ोसी देश है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। असम, मेघालय और त्रिपुरा, जबकि मणिपुर बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता। तो इसमें सी आंसर आएगा। तो ऐसे जो पड़ोसी देश हैं उनकी जैसे सीमा हुई, उनमें क्या क्या उत्पादन होता है, उनके क्या सिक्के चलते हैं, ये सब भी याद रखना है आपको। फिर है, 2011 में विश्व का सर्वाधिक सोना उत्पादक देश है। अभी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका। तो इसमें अब की बार 2021-22 का पूछ लेगा, और सोना नहीं तो और किसी का पूछ लेगा। तो वर्ष 2011 में विश्व में सर्वाधिक सोना उत्पादक देश कौन रहा? चीन रहा था। तो चीन ने सर्वाधिक सोना उत्पादन किया था 2011 में। तो 2021 में किसने किया था वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। फिर है, क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? कोको, मेडागास्कर, ग्रीनलैंड, कनारी। तो क्षेत्रफल में जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है? कोको, मेडागास्कर, ग्रीनलैंड या कनारी। तो इसमें आंसर आएगा ग्रीनलैंड। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ठीक है। और जो इसका वर्ग किलोमीटर है वो 21,75,600, ऐसे याद कर सकते हो, 21,75,600, क्योंकि 21,65,000 ये सब याद करना संभावित नहीं होता हमारे लिए। फिर ओसवान हाई डैम निम्नलिखित नदियों में किस प्रकार बनाया गया? जो ओसवान हाई डैम है वो कोलंबिया नदी, डेनब्यू नदी, नील नदी, इरावदी नदी। तो इसमें किसने बनाया था? ओसवान डैम की नदियों में से किस पर बनाया गया? जो डैम है ये ओसवान, ये बनाया गया था नील नदी पर। नील नदी पर ओसवान हाई डैम बनाया गया।
फिर है निम्नलिखित देशों में से किसकी जनसंख्या 2014 में सर्वाधिक थी। आप पूछ सकते हैं 2022 में किसकी थी। रूसी संघ, बांग्लादेश, जापान, मैक्सिको। वर्ष 2014 में बांग्लादेश की जनसंख्या सर्वाधिक थी। आपकी जीके बहुत बड़े रूप में फैली हुई है, तो आप एक क्राइटेरिया देख लीजिए किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व का दूसरे सबसे बड़ा देश है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य है। तो इसमें 4 ऑप्शन में से कौन सा आएगा भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में दूसरे बड़ा देश है। क्योंकि भारत कौन सा है स्थान और इनमें से कौन सा स्थान है, ये देखिए भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सर्वाधिक 3 बड़े देश हैं, रूस, कनाडा और चीन। भारत का स्थान 7वां है। ऐसे ही विश्व का जो दूसरा सबसे बड़ा देश है वो बता दिया है कि बी आंसर है इसमें कनाडा, रूस, कनाडा और चीन। तो पहला कौन सा है, रूस। निम्नलिखित में से कौन प्राय भारतीय आईटी सेक्टर के जनक के रूप में वर्णित है। ए.एन. नारायण मूर्ति, टाटा जमशेदजी जो आईटी सेक्टर है उसके जनक, एन.आर. नारायण मूर्ति, टाटा जमशेदजी या फिर ललित मोदी। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन थे 3, क्योंकि उपयुक्त में से कोई नहीं ये भी आंसर हो सकता है। तो आंसर आएगा एन.आर. नारायण मूर्ति को आईटी सेक्टर का जनक माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पदपत्र लिखकर त्याग सकते हैं। किसको लिखकर त्याग सकते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, विधि मंत्री को। तो इसमें आंसर आएगा कि राष्ट्रपति को लिखकर त्याग सकते हैं। और ये कौन से आर्टिकल में है, 124 में है, कि जो आर्टिकल 124 कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, उसमें राष्ट्रपति को संबोधित हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। हस्ताक्षर सहित लेख, इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, ठीक है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। खमीर, पनीर, गोल्डन धान, संतरा। तो इसमें आंसर क्या आएगा बताइए। गोल्डन धान जो है विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है, ठीक है। फिर है निम्नलिखित में से किसको सफ़ेद सोना कहा जाता है। पारा, प्लेटिनम, पेट्रोलियम। अब देखिए पारा और अब इसका आंसर तो वैसे प्लेटिनम है, पर प्लेटिनम ही सफ़ेद सोना होता है क्योंकि वो सोने से भी महंगा होता है प्लेटिनम, ठीक है। और प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है जो कि एक महंगी धातु होती है। फिर है टिल जून 2005 हाउ मैनी टाइम द न्यूक्लियर वेपन्स हैव बीन यूज्ड इन वेयरफेयर। अब बताइए कि जो कितनी बार नाभिकीय आयुधों का प्रयोग किया जा चुका है युद्ध में। तो अभी 2015 का पूछा है जैसे, तो आपसे पूछ सकता है कि 2022 तक कितने युद्ध हो गए, कौन से युद्ध हुए, ठीक है। अभी जैसे यूक्रेन का चल रहा है, ठीक है, कितने आयुधों का उपयोग किया जा चुका, तो ये सब आपको पढ़ना है। तो इसमें कितना आएगा आंसर, 2 आयुधों का उपयोग किया था। पर आपको अभी 2022 तक लेटेस्ट अपडेट पढ़नी है, ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह माना जाता है। चंद्रमा, शनि, बृहस्पति, मंगल। किसको माना जाता है, मून को माना जाता है, जुपिटर को, और ये शनि को, मंगल को किसको माना जाता है बताइए। क्योंकि जो भी आपकी जीके है और जीएस है, ये जो क्वेश्चंस हैं, तो जीके के तो आपको लेटेस्ट अपडेट करके उस क्वेश्चन से रिलेटेड करके पढ़ना है आपको, ठीक है। और जो जीएस है उसको ये भी पढ़ना है, और मैं आगे और भी क्लासेस बनाऊंगी, तो आप अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब देखिए मंगल ग्रह लाल गेंद की भांति प्रतीत होता है, इसलिए इसे लाल ग्रह माना जाता है। इसका अक्षीय झुकाव तथा घूर्णन गति पृथ्वी से काफ़ी समानता रखती है। इसे पृथ्वी के सदृश ग्रह भी माना जाता है। और जो इसकी लंबाई है 24 घंटे 37 मिनट 23 सेकंड है। जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगर आप ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है। डिप्थीरिया, हैजा, मलेरिया, यकृत। तो यकृत का यकृत रोग होता है, ठीक है, जो विषाणु जनित रोग है। और पीलिया रोग रुधिर की सीरम बिलिरुबिन का रंग पीला हो जाता है। फिर है मिकास का एक नई तकनीक है जो उपयोगी होती है। एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी और घुटना प्रत्यारोपण, मतलब नी रिप्लेसमेंट होता है जो, और मस्तिष्क शल्य क्रिया। तो इसमें आएगा मिकास तकनीकी का प्रयोग बाईपास सर्जरी में किया जाता है। और जो ISRO
का पूर्ण रूप है। तो इस चार्ट जो पढ़ रहे हो आप, इसमें सिर्फ आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म आएगी डी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। क्या आएगी? ISRO की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चाय की पत्तियों में विद्यमान नहीं रहता? यौगिक चाय, सामान्य चाय नहीं पूछा है यहाँ पे, यौगिक चाय पूछा है। तो जो सामान्य चाय होती है उसमें एट्रोपिन मौजूद रहता है और यौगिक चाय में एट्रोपिन मौजूद नहीं रहता है। तो आप ये सब ध्यान से, और जो क्राइटेरिया बता रही हूँ मैं उतना ही पढ़ लें तो उसमें से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। फिर है, भूमि आधारित संवर्धन प्रणाली प्राप्त करने वाला कौन सा प्रथम हवाई अड्डा था भारत का? तो अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, वाराणसी। तो वाराणसी या फिर अहमदाबाद, तो क्या आएगा इन चारों में से? तो आएगा अहमदाबाद हवाई अड्डा। फिर है, निम्नलिखित में से किसने कोच्चि में भारत की प्रथम वातानुकूलित डेमू ट्रेन की शुरुआत की? प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, केरल के मुख्यमंत्री, विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री। तो इसमें आंसर आएगा रेलवे मिनिस्टर। तो इसमें किसने की थी? वातानुकूलित डेमू ट्रेन की शुरुआत किसने की थी? रेलवे मंत्री ने। कोच्चि में भारत की प्रथम वातानुकूलित डेमू ट्रेन की शुरुआत रेल मंत्री ने की थी। ठीक है, और ये बाकी है, अब ये याद रखिए, डेमू ट्रेन और भी कोई ट्रेन, बस या फिर कुछ ऐसा चलाया गया हो तो उसके बारे में देख लें एक बार। और ग्लोबल पीस इंडेक्स 2015 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे अधिक शांतिपूर्ण है? तो ब्राज़ील, आइसलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड। तो सबसे ज़्यादा नाम से स्पष्ट शांतिपूर्ण कौन हो रहा है? ठंडा देश, आइसलैंड। ठंडा तो यही यूज़ हो रहा है। तो देख लेते हैं आंसर भी। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2015 के अनुसार आइसलैंड सबसे अधिक शांतिपूर्ण देश रहा। और 2022 में कौन सा रहा, 2021 में कौन सा रहा शांतिपूर्ण देश? तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ये सब डेली अपडेटेड चेंज होती रहती है। तो आप भी अपना चेंजेस कर लें, और जो पिछले क्वेश्चन है इसके हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि कहाँ क्या चेंज करना है। अब है, वित्त मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य पर सबसे अधिक प्रति व्यक्ति कर्जा है? तो गोवा। किसके ऊपर सबसे अधिक प्रति व्यक्ति कर्ज है? तो गोवा के ऊपर है, या फिर कोई और देश है जो आपको पता हो, या फिर कोई और राज्य है? तो इसमें किसने पूछा? राज्य के बारे में पूछा है। तो देश के ऊपर भी याद रख लें, क्या पता देश आ जाए इस बार। तो आप बताइए, क्योंकि चेंजेस बहुत चीज़ें होती हैं कि कहाँ कहाँ चेंजेस है हमें पता भी नहीं लगता और एकदम से हो जाती हैं। मिजोरम, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो 4 है, गोवा, मिजोरम, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। तो क्या आएगा इसमें? गोवा पर सबसे अधिक प्रति व्यक्ति कर्ज है। ठीक है। फिर है, भारत का प्रथम स्टेम कोशिका बैंक खोला गया। कोलकाता में, नई दिल्ली में, चेन्नई में, हैदराबाद में। तो जो स्टेम कोशिका बैंक है वो चेन्नई में खोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा तूफान दक्षिण चीन के हैनान प्रांत से टकराया? कैटरीना, कुजीरा, हुदहुद और फिलिन। तो इसमें आएगा कुजीरा। तूफान दक्षिण चीन के हैनान प्रांत से टकराया। अब कौन से तूफान आए, कौन सा क्या जो ये आती है सुनामी आई, कहाँ पे क्या तेज़ बारिश हुई, उसके हिसाब से सब याद कर लें। निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में अपनी लगभग बेकार हो चुकी राष्ट्रीय चलन मुद्रा को त्यागने का फैसला लिया? दक्षिण अफ्रीका, केन्या, सूडान, जिम्बाब्वे। तो इसमें आया था जिम्बाब्वे। निम्नलिखित में से किस देश में 16वां विश्व संस्कृति सम्मेलन आयोजित किया गया? तो अब कौन से सम्मेलन हो चुके हैं वो भी याद कर लें। नेपाल, भूटान, थाईलैंड और बहरीन। तो इसमें आएगा थाईलैंड में आयोजित हुआ था 16वां विश्व संस्कृत सम्मेलन। फिर है कि किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव प्रणाली की खोज की? आर्यभट्ट ने की थी, या पिंगल ने की थी, या फिर देखिए ऑप्शंस, गार्गी या भास्कर ने। तो इसमें आएगा पिंगल ने दशमलव प्रणाली की खोज की थी। आर्यभट्ट ने किसकी की थी ये मुझे बताएं। निम्नलिखित में से किस ऋषि ने गायत्री मंत्र की रचना की थी? गायत्री मंत्र की रचना किस ऋषि ने की थी? वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, भृगु ने और गार्मी ने। तो इसमें आएगा ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था, और इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी।
निम्नलिखित में से किसने जैन धर्म में ब्रह्मचर्य के सिद्धांत को जोड़ा? तो जो जैन धर्म है उनके अनुयायी कौन कौन थे ये मुझे बताएं। मैंने जब आपको ल्यूसेंट जीके की वीडियो बनाई थी तो उसमें पढ़ाया था जैन धर्म के बारे में। पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, महावीर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं के लिए केवल 4 व्रतों का विधान किया था, अहिंसा, सत्य, असत्य तथा अपरिग्रह। और जबकि जो ब्रह्मचर्य का पालन था वो किसने जोड़ा? महावीर ने। जो 5 व्रत ब्रह्मचर्य का जोड़ा उसका पालन अनिवार्य बताया। ऋग्वेद में नहीं है किसका उल्लेख? जनपद का, ग्राम का, जन, कुल। तो इसमें अगर ऋग्वेद में कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र का उल्लेख है किंतु जनपद का नहीं है। ये भी मैंने जो ल्यूसेंट जी के पढ़ाई थी वीडियो में उसमें है और मैंने बताया भी था कि ये इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस जेल में राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई? तो आप ये जो अभी कोई लेटेस्ट अपडेट हो, कोई लेटेस्ट केस हो, उसके हिसाब से यूपी के वो सब याद करने हैं। फैजाबाद, गोंडा, गोरखपुर, लखनऊ। तो आएगा कोकेरी ट्रेन डकैती के केस के लिए राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी को, रोशन लाल तथा अशफाक उल्लाह को क्रम से यहाँ फांसी दी थी। कहाँ दी थी? गोंडा में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया 1774, 1858, 1833 या 1911 में। तो कब किया गया था और किसे किया गया था? तो ये जो हम आंसर देखते हैं इसका, इसमें आएगा 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। द्वितीय कौन थे? आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएं। राष्ट्रवाद का प्रचार व प्रसार के लिए बाल गंगाधर तिलक द्वारा निकाला गया समाचार पत्र था युगांतर, देशभक्ति, केसरी, क्रांति। तो इसमें आंसर आएगा केसरी। और कौन सी लैंग्वेज में समाचार पत्र था? ये मराठी में। निम्नलिखित में से किसने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया? इंकलाब M.K. गांधी, भगत सिंह और S.C. बोस। तो जो इंकलाब शब्द का प्रयोग था वो मोहम्मद इंकलाब ने अपनी पुस्तक बंग एक दरी में किया था। ठीक है, जो इंकलाब शब्द का प्रयोग था, पर जो नारा था वो भगत सिंह ने दिया था। तो ये याद करने की बात है कि शब्द का प्रयोग तो एक पुस्तक के जरिए हुआ और जो नारा था वो भगत सिंह ने दिया। प्रथम भारतीय सिविल सर्विसेज में चयनित कौन हुआ था? सत्येंद्र नाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, लाला लाजपत राय और C.R. दास। जो ICS है, इंडियन सिविल सर्विसेज, उसमें कौन चयनित हुआ था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। भारतीय सिविल सर्विसेज में चयनित होने वाले प्रथम भारतीय थे। प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। और भी अभी जैसे UPSC का आया है तो उसमें भी पूछ सकते हैं। आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब और शाह आलम द्वितीय। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अपनी बेटी के ऊपर जहारा नाम था। इसका आंसर देख लेते हैं हम एक बार, क्योंकि अभी फ़िलहाल ताजमहल का, ज्ञानव्यापी मस्जिद का, जैसे मैरिटल रेप, इन पे चल रहा है। तो मैंने जो वीडियो बना रखी है इस पे, तो आप देख लें, प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें। आगरा के किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने अपनी पुत्री जहारा के सम्मान में करवाया।